चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। पठानकोट में भारतीय सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। हालांकि खराब मौसम के चलते या फिर आपको बता दें एयरक्राफ्ट में तकनीकी खराबी के चलते ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो सकता है। भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। पठानकोट में ये घटना हुई है जहां पर भारतीय सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। रंजीत सागर डैम में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। हालांकि जो पायलट थे, जो कमांड कर रहे थे इस हेलीकॉप्टर को, उनकी स्थिति कैसी अभी इस बात की यहां पर तफ्तीश नहीं हो पाई है। लेकिन रंजीत सागर डैम में ये बड़ी दुर्घटना हुई है जहां पठानकोट में भारतीय सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। बड़ा अपडेट, पठानकोट में भारतीय सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। भारतीय वायुसेना का ये हेलीकॉप्टर था। रंजीत सागर डैम के पास ये दुर्घटना हुई है जहां पर भारतीय वायुसेना का एक चॉपर हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। हालांकि इसके पीछे की वजह क्या रही है अभी ये साफ नहीं हो पाया है। बचाव कार्य अभी भी जारी है। आपको बता दें रंजीत सागर डैम की झील में आर्मी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। इस पर बचाव कार्य चलाया जा रहा है। माना यह जा रहा है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन में शायद लगा हो सकता था जहां पर ये दुर्घटना हुई है। चूंकि जम्मू कश्मीर में अलग अलग स्थानों में लगातार हम देख रहे हैं कि बाढ़ और बारिश जैसे हालात बने हुए हैं और पठानकोट से ये खबर आई है जहां पर रंजीत सागर डैम के पास हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। पठानकोट की ये घटना है जहां पर आर्मी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। राहत और बचाव का कार्य जारी है। आगे बढ़ते हैं जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, जहां जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में एनकाउंटर जारी है। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। अभी कई आतंकियों के छिपे होने की आशंका, इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। लगातार आतंकियों की तलाश की जा रही है। सुरक्षा बलों को पहले से इनपुट्स हैं कि कई आतंकी आसपास के इलाकों में छुपे हुए हो सकते हैं। आपको बता दें सुरक्षा बलों की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बांदीपोरा में एनकाउंटर हुआ है जहां पर एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है। आरिश बिलाल और अधिक अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आरिश, बांदीपोरा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, एक आतंकी ढेर और इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी, कुछ और आतंकियों के छिपे होने की आशंका? जी बिल्कुल, और इसमें अपडेट ये है कि जो मारा गया आतंकी है उसकी पहचान पाकिस्तान के रहने वाले बाबर अली के तौर पे हुई है। इस बात की पुष्टि जो है वो हमारे सूत्र जो है पुलिस ने उन्होंने कर दी है। और ये दरअसल आपको याद होगा कि 24 जुलाई को सुखबाबा के एरिया में, फॉरेस्ट एरिया में एक ऑपरेशन हुआ था जिसमें 3 आतंकी मारे गए। तो कहा जाता है कि बाबर अली जो है वो उसी गुट का हिस्सा था, लेकिन उस टाइम ये भाग निकलने में कामयाब हुआ था। तो तब से लगातार इसकी तलाश जारी थी और आज सुबह जो है इसके साथ कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ और अभी तक जो मुठभेड़ हुई है उसमें बाबर अली के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। वो पाकिस्तान का रहने वाला है और ऑपरेशन जो है वो अभी भी जारी है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये फॉरेस्ट एरिया है और पिछले कई दिनों से लगातार बाबर अली की तलाश जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस कर रही थी। ठीक है आरिश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम अपडेट के लिए। तो लगातार सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट के तहत सफाया किया जा रहा है। इसी बीच पंजाब पठानकोट से ये बड़ी खबर, पठानकोट में भारतीय सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। रंजीत सागर डैम में ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। आर्मी का हेलीकॉप्टर था जो क्रैश हुआ है। आपको बता दें राहत और बचाव का कार्य जारी है। हालांकि इसके पीछे की वजह क्या रही है, किन कारणों के चलते हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, अभी इस पर तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। राहत और बचाव का कार्य जारी है। रंजीत सागर डैम के पास की घटना है जहां पर आपको बता दें पठानकोट में ये सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। अजय जांडियाल और अधिक अपडेट के साथ जुड़े हैं। अजय, पठानकोट में सेना का एक हेलीकॉप्टर क्रैश होने का मामला सामने आया है, क्या अपडेट? जो आर्मी का मेमोन टेंट है वहां से उड़ा है और उसके बाद जो है जो रंजीत सागर डैम है जो बिल्कुल पंजाब और जो कठुआ बॉर्डर पड़ता है जम्मू कश्मीर का, उसके बिल्कुल बीच बना हुआ रंजीत सागर डैम के बीच में जाकर क्रैश हुआ है। इस सूचना के बाद तुरंत जो है वहां की पंजाब और जम्मू कश्मीर की पुलिस, भारतीय सेना जो है वो मौके पर पहुंची है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, मगर जो जानकारियां मिल रही हैं हेलीकॉप्टर जो है वो गहरे पानी के बिल्कुल बीचों बीच जो है वो क्रैश हुआ है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं चिंता इस चीज को लेकर है कि
आखिरकार जो क्रैश हुआ है उसमें काफी नुकसान होने की आशंका जो है वो बनी हुई है। अभी तक ये जानकारी सेना की तरफ से साझा नहीं की गई है कि उस हेलीकॉप्टर में कितने लोग सवार थे पायलट के साथ, मगर ये है कि अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है इस पूरे इलाके में जो है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया जा सके और तुरंत जो लोग उस हेलीकॉप्टर में सवार थे उनको बचाया जा सके। ठीक है अजय, नजर बनाकर रखिएगा। शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। और इसी बीच ये बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में फिर से ड्रोन दिखाई दिया है। देर रात कठुआ के इलाके में ड्रोन देखा गया। 2 जगह ड्रोन कल देखे गए हैं। 15 अगस्त से पहले बड़े हमले की फिराक में आतंकी हाई अलर्ट पर सुरक्षा बल और तमाम सुरक्षा एजेंसियां हैं। लगातार निगरानी जारी है। पिछले 3 दिनों में आपको बता दें कम से कम 8 ड्रोन की घटनाएं देखी गई हैं, जब जम्मू कश्मीर और श्रीनगर के अलग अलग इलाकों में ड्रोन देखे गए हैं। ये ड्रोन पाकिस्तान की ओर से भेजे जा रहे हैं, इस बात में कोई संशय नहीं है। बार बार ड्रोन दिखने को लेकर सांबा के एसएसपी ने क्या कहा, वो सुनिए। जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले के बाद से लगातार ड्रोन दिखने का सिलसिला जारी है। कल भी अगर बात करें, बीती रात भी जो है 4 ड्रोन जो है वो स्पॉटिंग के मामले सामने आए हैं। सांबा डिस्ट्रिक्ट के बड़ी ब्राह्मणा इलाके में किस तरीके से इन चीजों को देखा जा रहा है और कितनी तैयार है हमारे सुरक्षा बल, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ एसएसपी सांबा है राजेश शर्मा जी। सर, जिस तरीके से कल भी जो इंसिडेंट हुए हैं, क्या लग रहा है, था क्या ये, और किस तरीके से फिर आप लोग एक्शन लेते हैं जब इस तरह की घटनाएं होती हैं? देखिए, पिछले सप्ताह में क्या हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट सांबा में 3-4 लोकेशंस पे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स देखे गए हैं, जिनमें से लाइट निकलती है और जैसे ही वो नजर आते हैं तो सिविलियंस की तरफ से भी हमें इन्फॉर्मेशन आ जाती है, और अगर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से भी कोई चीज साइट की जाती है तो उसकी तरफ से भी हमें इन्फॉर्मेशन आती है। और हमें सबसे पहले हमारा काम ये रहता है कि उस जगह को पूरा डिप्लॉय किया जाए, और कोई भी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद उस एरिया में सिविलियंस की भी मदद ली जाती है, और जो लोकल जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं उन सबको डिप्लॉयमेंट की जाती है, ताकि कोई संदिग्ध वस्तु अगर वो गिराई जाती है तो उसको तुरंत कंट्रोल में लिया जाए। और 15 अगस्त के टाइम तो ज्यादा ही चांसेस होते हैं, तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस सभी जो है वो अलर्ट हैं। हर एक जगह को प्रॉपर डिप्लॉय किया जा रहा है, और वल्नरेबल प्लेसेस में स्पेशली नाका लगा दिए जाते हैं। बॉर्डर एरियाज को, बॉर्डर में हमारी जो पुलिस पोस्ट्स हैं उनकी नफरी, वीडीसीज की नफरी और पुलिस स्टेशन की नफरी को मिलके हम लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग करते हैं, और एमबीसीपीज का भी आयोजन किया जाता है, और हम सब मिलके जो है वो इनकी किसी भी एक्टिविटीज को विफल करने में वादा रखते हैं। और आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से ये खबर है। लखनऊ में कैब ड्राइवर के साथ मारपीट करने वाली लड़की की गिरफ्तारी आखिर कब होगी, ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उस लड़की की असलियत अब सबके सामने आ चुकी है। कैब से इस लड़की की टक्कर भी नहीं हुई थी, उसके बावजूद उसने कैब पर, जो कैब चालक था उस पर सरेआम उसके साथ मारपीट की, साथ ही उसके कैब पर पत्थर भी बरसाए, कैब चालक की पिटाई की। अब लखनऊ के इस दबंग लड़की की गिरफ्तारी की मांग सोशल मीडिया पर लगातार उठने लगी है। लखनऊ पुलिस ने इस लड़की के खिलाफ सिर्फ शांति भंग की कार्रवाई की है, जबकि कैब ड्राइवर और उसके 2 भाइयों का भी चालान कर दिया गया है। आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं जिसे देखकर आप ये समझ सकते हैं कि लड़की किस तरह दबंगई दिखा रही थी और उसने सड़क पर एक कैब ड्राइवर को किस तरह से पीटा था। क्योंकि इस पूरे ड्रामे का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें कहीं भी कैब ड्राइवर की कोई गलती नजर नहीं आई। वीडियो में साफ दिखा कि एक लड़की ग्रीन सिग्नल होने के बावजूद गाड़ियों के बीच से रास्ता पार कर रही थी, तभी रेड लाइट हुई और एक कैब उसके सामने आकर रुक गई। कैब से लड़की की टक्कर भी नहीं हुई, लेकिन उसने कैब ड्राइवर को मारना पीटना शुरू कर दिया। कैब में बैठे हुए ड्राइवर पर उसने थप्पड़ चलाए और बाद में गाड़ी पर पत्थर भी फेंके। इसके बाद जब शहादत नाम का ड्राइवर कैब से बाहर निकला तो लड़की ने उसे फिर से पकड़ लिया और उछल उछल कर थप्पड़ मारने लगी। कैब ड्राइवर शहादत अपना बचाव करता रहा, लेकिन लड़की उसे छोड़ देने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। हैरत की बात तो यह है कि चंद कदम की दूरी पर खड़े ट्रैफिक पुलिसकर्मी चुपचाप ये तमाशा देख रहे थे। थोड़ी देर बाद उनमें से एक ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने पुलिस वाले की भी नहीं सुनी। शहादत फरियाद करता रहा और मार खाता रहा। हद तो तब हो गई जब एक दूसरे युवक ने शहादत को बचाने की कोशिश की तो लड़की उस पर भी टूट पड़ी। गाड़ी कोई नहीं चलाई। सड़क पर ट्रैफिक रुका रहा, लेकिन इससे अनजान ये लड़की शहादत पर चिल्लाती रही और उसे मारती पीटती रही। लड़की ने आरोप लगाया कि शहादत उसे गाड़ी से टक्कर मारना चाहता था, लेकिन सीसीटीवी में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया।
उल्टे इस ड्रामे में शहादत का फोन टूट गया। लेकिन शहादत की मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। बताया जा रहा है कि जब पुलिस वहां पहुंची तो उसने उल्टे शहादत को ही हिरासत में ले लिया। उसकी खोज खबर लेने उसका भाई पहुंचा तो पुलिस ने उसे भी बंद कर दिया। जब सोशल मीडिया पर बवाल मचा तो पुलिस ने दावा किया कि लड़की पर भी कार्रवाई की गई है और उसके बाद उसे थाने से ही छोड़ दिया गया। तो देखिए, हमने तस्वीरें आपको दिखाई, लड़की की दबंगई यहां पर किस तरह से नजर आई। बिना किसी गलती के कैब चालक की लड़की जमकर पिटाई करती हुई सरेआम नजर आई और वहां पर खड़ी ट्रैफिक पुलिस इस पर तमाशबीन बनी सब कुछ देखती रही। लखनऊ से और अधिक अपडेट के साथ मेरे सहयोगी रवि जुड़ चुके हैं। रवि, पूरा मामला क्या है? हमने तस्वीरें देखी, कैब चालक यहां पर कहीं से कहीं भी गलती नजर नहीं आ रही है, बावजूद उसके उल्टा कैब चालक पर एफआईआर दर्ज हो जाती है। लड़की पर अब तक क्या कार्रवाई हुई? देखिए 20 तारीख की घटना है और लखनऊ का कृष्णनगर इलाका है और जहां पर चौराहा पार करते समय ही जब रेड लाइट हुई थी उस समय ये रेडो टैक्सी है वहीं पे रुक जाती है और उसी दौरान एक लड़की थी वो रोड पार कर रही होती है और लड़की को ये लगता है कि शायद वो गाड़ी से टकरा सकती है। हालांकि रेड लाइट होते ही गाड़ी जो चालक था उसने वहीं पर गाड़ी को रोक दिया और उसी दौरान क्या होता है कि जो लड़की है उस ड्राइवर से भद्र भाषा बोलती है और उसके बाद बहस होती है। उसके बाद उसको ड्राइवर को बाहर बुलाकर उससे मारपीट करके थप्पड़ों से उसको पीटा जाता है। हालांकि वहां पर ट्रैफिक पुलिस का जो सिपाही वो मौजूद था और वहां पर बचाने को छुड़ाने की कोशिश भी की जाती है, लेकिन बावजूद उसकी लड़की है लगातार उस पर थप्पड़ बरसाती रही और उसके बाद वहां चली गई। हालांकि उसके बाद जो लड़की थी उसने शिकायत की, उसने अभद्रता की और जिसके बाद उनको थाने लेके जाया जाता है और उसके साथ में 2 लोग और मौजूद थे, यानी कि उस ड्राइवर समेत 3 लोगों के खिलाफ पुलिस ने 151 की कार्रवाई की और जानकारी ये भी मिली उसके बाद 116 कार्रवाई उस लड़की के साथ भी उसको हिदायत देकर वहां पर रवाना कर दिया। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर वीडियो था वहां पर किसी व्यक्ति ने बनाया और लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हुआ और जो वीडियो के जरिए जो दबंगई थी लड़की की वो साफ तौर पे सामने देखने को मिली है, जिसके बाद लगातार सोशल मीडिया पे ये वायरल हुआ और लगातार लोगों ने शेयर भी किया। हालांकि इस पूरे मामले को देखते हुए लगातार उस जो ड्राइवर था जिसकी पिटाई हुई थी उसको लेकर उसको इंसाफ दिलाने की मुहिम एक तरफ सोशल मीडिया पर चली है। उसके बाद एक सीसीटीवी फुटेज में सामने आया जिसमें पूरी जो तस्वीर वो साफ होती है। सीसीटीवी फुटेज साफ होता है कि जो ड्राइवर था उसकी कोई भी गलती नहीं थी और गलती उस लड़की की थी और जो गाड़ी थी वो भी टकराई नहीं थी। हालांकि इस पूरे मामले को वीडियो देखने के बाद लखनऊ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है उस ड्राइवर की तहरीर पर और उस लड़की की तलाश की जा रही है। ठीक है रवि, तो अब लड़की की तलाश जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, हमने आपको फुटेज भी दिखाई, कैब ड्राइवर की कहीं भी गलती नजर नहीं आ रही थी, जबरन लड़की ने उसके साथ मारपीट की और इस पूरे मामले में अब लड़की की तलाश पुलिस की ओर से जारी है। इसी बीच बड़ी खबर, अनिल देशमुख की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा के लिए याचिका दी। चौथी बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए देशमुख। 100 करोड़ की वसूली में अब तक उनकी पेशी नहीं हो पाई है। देशमुख और उनके बेटे को ईडी ने लगातार 4 समन दिए, लेकिन अब तक अनिल देशमुख अपनी खराब स्वास्थ्य का बहाना बनाकर, कोरोना का बहाना बनाकर अभी तक ईडी के सामने पेश नहीं हुए। देशमुख के खिलाफ पूरा मामला क्या है, सिलसिलेवार तरीके से समझिए। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री हैं, वसूली का इन पर संगीन आरोप लगा था। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर ने इन पर आरोप मढ़ा था। देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की उगाही का आरोप लगाया था। परमवीर सिंह ने देशमुख के खिलाफ उद्धव को चिट्ठी भी लिखी थी और देशमुख पर वजह के जरिए वसूली का इल्जाम लगाया गया। वजह जो अभी भी पुलिस गिरफ्त में है। देशमुख के खिलाफ अब तक एक्शन क्या हुआ है वो भी समझिए। देशमुख के पीए और पीएस पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मनी लॉन्ड्रिंग में मदद के आरोप में गिरफ्तारी इनकी हुई है। देशमुख की संपत्ति को ईडी ने कब्जे में ले लिया। 4.2 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। नागपुर का फ्लैट और पनवेल की जमीन इसमें शामिल है। और अब आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के लिए ओलंपिक से बुरी खबर है। पुरुष हॉकी पे बेल्जियम ने भारत को 5-2 से हरा दिया, लेकिन हार के बाद भी भारतीय हॉकी टीम ने दुनिया का दिल जीत लिया। हॉकी में भारत की पदक की उम्मीदें अभी खत्म नहीं हुई हैं। अभी भारत की टीम कांस्य के लिए खेलने वाली, यानी ब्रॉन्ज मेडल अभी भी भारत का हो सकता है। इसके लिए 5 अगस्त को मुकाबला होना है। लेकिन हाँ, आज हॉकी में भारत ने दिल जरूर जीता है। भले ही मैच भारत के खिलाफ गया हो, लेकिन दिल भारत ने जीता है। आपको बता दें, भारत ने 3 क्वार्टर तक मुकाबला बराबरी का रखा था, लेकिन आखिरी क्वार्टर में बेल्जियम ने बाजी मारी। हार के बाद पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया और हौसला अफजाई भी अपने प्लेयर्स की। लेकिन आज यहां पर एक बड़ा मैच जरूर देखने के लिए मिला। दोनों ही टीमों ने अपनी पूरी जोर लगा दी थी। इरादा था सिर्फ जीत का और बेल्जियम 15वें मिनट में
3 गोल दागने में सफल रही, जिसके चलते बेल्जियम ने भारत को 5-2 से हरा दिया। हार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया, हार जीत तो जीवन का हिस्सा है। टोक्यो 2020 पर हमारी पुरुष हॉकी टीम ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया और यही मायने भी रखता है। टीम को अगले मैच और उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। भारत को अपने खिलाड़ियों पर गर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भी ट्वीट किया था। जब मैच चल रहा था, प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें अपने खिलाड़ियों पर गर्व है और मैं इस वक्त मैच देख रहा हूं। और जब मैच हमारे हाथ से निकल गया, इसके बाद भी प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट किया कि हार जीत तो जीवन का हिस्सा है, हमें अपनी टीम पर गर्व है और हमारी टीम ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। हालांकि हम ये हॉकी मैच हार गए सेमीफाइनल में, जिस हिम्मत से, जिस जज्बे से और जिस मेहनत से उन्होंने यहाँ तक पहुंचाया, उसके लिए उनको सलाम है। उनको दिल नहीं इस मामले में खोना चाहिए। आगे हम जरूर जीतेंगे। आज हम यहाँ तक पहुंचे, एक पायदान चढ़िए, कल हम जो फाइनल पायदान है उस पर भी चढ़ेंगे अगली बार। और निश्चित रूप से इन लड़कों ने कमाल किया है, उन सबको इसके लिए भी हम मुबारकबाद देते हैं, सेमीफाइनल तक पहुंचे। हम मैच जरूर हार गए, परंतु हमारे काबिल स्पोर्ट्स पर्सन्स ने, मेंस हॉकी के हमारे खिलाड़ियों ने ये साबित कर दिया कि देश में हॉकी का गेम आज भी जीवंत है। हमारे खिलाड़ी आज भी सबसे बेहतरीन हैं। मैं हमारे सारे खिलाड़ियों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से शुभकामनाएं देता हूं और मुझे विश्वास है कि आज की हमारी नजदीक जाकर हुई हार अगले ओलंपिक में स्वर्ण मेडल का रास्ता पैदा करेगी। और इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे, आप बने रहिए।